दिल्ली के एक तथाकथित आध्यात्मिक और प्रबंधन संस्थान में जो कुछ हुआ वह शिक्षा और संस्कृति के नाम पर चल रहे ढोंग का सबसे बदसूरत चेहरा है। यहाँ बच्चों को ज्ञान देने की नहीं, गुरु जी की हवस शांत करने के लिए व्यवस्था की गई थी। जिस व्यक्ति ने खुद को भगवान घोषित किया था, उसका असली धर्म लड़कियों को ब्लैकमेल करना था, उन्हें धमकाना और उनके भविष्य को दांव पर लगाकर अपनी इच्छाएं पूरी करना था। चैतन्यानंद नाम सुनने में भले ही आध्यात्मिक ऊर्जा जैसा लगे, लेकिन हकीकत में एक ऐसा पाखंडी निकला जिसने शिक्षा और धर्म दोनों को गटर में फेंक दिया। कॉलेज खोलने का मकसद शिक्षा देना नहीं, शिकार ढूंढना था, और शिकार भी ऐसे जो अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उसकी हर बात मानने को मंजूर हो जाए। 2016 में एक छात्रा ने जब पहली बार इस फरीबी बाबा की पोल खोली तो सोचा होगा कि शायद कॉलेज और सिस्टम जाग जाएगा और उसका साथ देगा, लेकिन नहीं, सबने चुप्पी साध ली। आखिर बोलते कैसे? स्वामी जी के प्रवचन तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए मोटिवेशन थे, वह गॉडमैन था, उसके ऊपर सवाल उठाना अधर्म माना गया। ऐसे में जो पीड़िता थी वही आरोपी बन गई और बाबा आराम से नई नई शिष्याओं की तलाश में फिर से जुट गया। स्वामी जी का तरीका बेहद प्रोफेशनल था। पहले छात्राओं से डॉक्यूमेंट्स जमा करवाओ, फिर जब वे किसी हरकत का विरोध करें तो वही डॉक्यूमेंट्स लेकर उन्हें ब्लैकमेल करो। मेरे कमरे में नहीं आई तो डिग्री भूल जाओ, डिनर पर नहीं चली तो एग्जाम में फेल समझो, किसी को बताया तो कॉलेज से बाहर करवा दूंगा। यही था उस आश्रमनुमा संस्थान का असली पाठ्यक्रम, और चुपचाप रहकर सिस्टम ने भी अपनी भूमिका बखूबी निभाई। पुलिस को कैंपस में घुसने की कोई इजाजत नहीं, मीडिया का प्रवेश निषेध, और छात्रों को गुरु सेवा का पाठ पढ़ाया जाता रहा। सब कुछ इतने सलीके से चलता रहा कि जैसे लगता था कि बाबा कोई आईटी कंपनी नहीं, पूरी व्यवस्था का सीईओ। इन धर्मगुरु के पास सिर्फ प्रवचन और माला नहीं थे, दो पासपोर्ट, दो पैन कार्ड, फर्जी नंबर प्लेट वाली कारें, बैंक में करोड़ों रुपए, सीसीटीवी से लैस कॉलेज और वार्डन के रूप में पूर्व छात्राएं जो चैट डिलीट करवाकर सेवा करती थी। ऐसा कॉर्पोरेट अपराधी शायद आज के जमाने में खोजने पर भी ना थे। आध्यात्मिकता की आड़ में इसने कॉमन सेंस की ऐसी तैसी कर दी, और जब मीडिया ने असलियत उजागर की तो कुछ लोग तो कहने लगे कि उसने तो बच्चों को विदेश भेजा है, नौकरी दिलवाई है। जी हाँ, जैसे डाकू कहे कि मैंने गांव में सड़क तो बनवा दी, अब डकैती करने का हक तो बनता ही है ना। इस मामले में सबसे त्रासदीपूर्ण बात यह नहीं कि 32 लड़कियां पीड़ित थी। असली दुखदाई तथ्य यह है कि 2016 में जब सब कुछ पता था, लेकिन सबने संस्थान की ब्रांड वैल्यू बचाने के लिए इंसानियत की बलि चढ़ाई। जिस छात्रा ने सबसे पहले आवाज उठाई थी, आज वो कहती है कि अगर उसी वक्त मेरी बात सुनी गई होती तो 17 और लड़कियों का भविष्य बर्बाद ना होता। लेकिन उस वक्त गुरुजी के पास बड़े बड़े भक्त थे और भक्तों के दिमाग में जैसे अकल ही ना। ये एक अपराधी की कहानी नहीं, उस देश की कहानी है जहां पर ढोंगी को भगवान मानने में देर नहीं लगती, लेकिन पीड़िता की बात पर भरोसा करने में सालों लग जाते हैं। एक नकली बाबा कॉलेज खोलकर भगवान बन बैठा और असली बेटियां चुपचाप अपने भविष्य का सौदा करती देखती रही। यह खबर उस न्यू इंडिया का आईना है जहां धर्म के नाम पर शोषण करने वाले संत कहलाते हैं और विरोध करने वाले गुनहगार। आज जब यह बाबा गिरफ्तार हुआ तो कुछ लोग इसे न्याय मान रहे हैं, लेकिन पीड़िता के शब्दों में यह आधा इंसाफ और बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जब तक उसकी डिग्रियां, उसका आत्मविश्वास और उसकी पहचान वापस नहीं दी जाती, तब तक किसी गिरफ्तारी का कोई मतलब नहीं। जब तक कॉलेज प्रशासन पर भी कार्रवाई नहीं होती, तब तक यह सिर्फ एक नौटंकी है। चैतन्यानंद सलाखों के पीछे है, लेकिन उसका साम्राज्य भी ढहा है क्या? ये एक बड़ा सवाल है। क्या जिन अधिकारियों ने उसकी मदद की वे भी सलाखों के पीछे जाएंगे क्या? या फिर कुछ समय बाद सब कुछ ज्यों का त्यों हो जाएगा, सब भूल जाएंगे, कोई नया धर्मगुरु ऐसे ही मार्केट में आ जाएगा और धंधा शुरू कर देगा? सवाल ये नहीं कि ऐसा हुआ, असली सवाल ये है कि हमने ऐसा होने क्यों दिया और अगली बार रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं। अगर जवाब है कुछ नहीं, तो अगला चैतन्यानंद पैदा होने में देर नहीं लगेगी। अगर आपके आसपास भी ऐसे फर्जी चैतन्यानंद घूम रहे हैं, या ऐसे लोग जो धर्म की आड़ में धंधा कर रहे हैं, या जो धर्म की आड़ में अपनी हवस को पूरा कर रहे हैं, तुरंत पुलिस को सूचना दें और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें।
हमारी इस वीडियो से आप कितना ताल्लुक रखते हैं और ये वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।